नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज गुरु पूर्णिमा है, उसकी बहुत शुभकामना आप लोगों को। इस वीडियो बनाने के दो तीन मकसद हैं। आप लोगों को कल पता है कि कल ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ है, एपीएफसी का एग्ज़ाम हुआ है। जिस प्रवृत्ति का पेपर आ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसके पहले यूपीएससी सीएससी का पेपर हुआ, उसके पहले बीपीएससी का पेपर हुआ, तो इट इज़ वेरी पैल्पेबल, इट इज़ वेरी क्लियर कि जो पेपर आ रहे हैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं। पर इसी अनएक्सपेक्टेड पेपर में कुछ लोग एग्जाम्स को निकाल रहे हैं। तो हमारा प्रयास ऐसा क्यों न हो कि हम लोग उस एग्ज़ाम को निकालने का प्रयास करें। क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो। हम लोग और दो तीन मुद्दों पर बात करेंगे कि जो नंबर ऑफ सीट्स बीपीएससी में निकला है, क्या वो सीट्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेवल ऑफ कंपटीशन क्या होने वाला है, और जुलाई महीने का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। हमने ये डिसाइड किया है कि जुलाई का अगस्त में आपके लिए हर 15 दिन पे एक स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। बाकी जिसको फॉलो करना होगा वो फॉलो करें, जिसको नहीं करना है बिल्कुल दे आर फ्री टू नॉट फॉलो इट। और अगस्त के बाद सितंबर में तो हम लोग बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं, तो उसका भी स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे कि क्या एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये जो स्ट्रैटेजी है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, पर एक कुछ टेस्टेड स्ट्रैटेजीज होते हैं जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए इट कैन एड इन देयर प्रिपरेशन। पहली बात, दो तीन चीज़ों इस चीज़ को स्टार्ट करें उससे पहले दो तीन चीज़ आपके समक्ष रखना चाहते हैं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाड़ी में चढ़ रखा है, उसके तैयारी की गाड़ी में चढ़ रखा है, तो परेशान होना, एंग्जाइटी होना, एग्ज़ाम खराब होना, ये सब एक स्टेशन की तरह हैं और रास्ते में आते रहेंगे। आपको इनको फेस करना ही है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे आप कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप परेशान रहेंगे तो आपको उस समय सबसे जो ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि याद रखिए, कभी कभी आपको अपने जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, और उस बुरे दौर को फेस करने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें धैर्य की भी परीक्षा है। जितने आपकी तैयारी की परीक्षा है, जितने आपकी स्ट्रैटेजी की परीक्षा है, उतने आपके धैर्य की भी परीक्षा है। तो धैर्य को बनाए रखिए। 2-3 महीने का बात है, क्योंकि ऐसा पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि अब ब्रेक कर जाएंगे, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो सब जो पॉइंट है वह आपके लिए अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोज आर द ब्रेकिंग पॉइंट्स, बट लेट मी टेल यू दोज आर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स विच इज गोइंग टू टेक यू हायर इन द लाइफ, एंड वन डे यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हम ब्रेक नहीं किए। हम देखो, जो मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति होती है, जो मुझे बहुत ये लाइन पसंद है, जो भगवान शंकर की मूर्ति होती है, जो कारीगर है वो एक पत्थर को उठाता है, इस पत्थर को उठाता है, इसको छेनी और हथौड़ी से पीटना स्टार्ट करता है। तो ये जो पत्थर है, जब इसको छेनी और हथौड़ी से तुम पीटते हो तो ये पत्थर 2 भाग में टूट जाता है, तो इसको उठा के कंकड़ के रूप में फेंक देता है, जो सड़क पर आपको मिलता है। पर वो पत्थर कुछ ऐसा पत्थर उठाता है और इस पत्थर को पीटना स्टार्ट करता है, इस पर हथौड़ी और छेनी का प्रहार होता है, और यह पत्थर अपने आप को ब्रेक नहीं करने देता है। और जब ब्रेक नहीं करता है तो इस पत्थर को तोड़कर वह भगवान शंकर का आंख बनाता है, इस पत्थर को तोड़कर वह भगवान शंकर का नाक तराशता है, इस भगवान शंकर इस पत्थर को तोड़कर उनकी जटा को बनाता है। और जब यह पत्थर उस छेनी और हथौड़ी की मार को, धार को बर्दाश्त करती है, तो वह पत्थर भगवान शिव का आकार लेती है और मंदिर में रखी जाती है और पूजी जाती है। और जो पत्थर उस छेनी और हथौड़ी की मार को नहीं बर्दाश्त कर पाया, वह कंकड़ के रूप में बिखर जाता है और सड़क पर होता है। आप आराधना भगवान शंकर की मूर्ति को करते हैं, इसको करते हैं, ना कि इसको करते हैं। थोड़ा सा धैर्य मजबूत रखिए। और 2-3 चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं कि जुलाई में आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देखो, बहुत एक्सपेक्टेड था कि सीट्स बहुत ज़्यादा आएगा। कम से कम इतना तो एक्सपेक्टेड जरूर था कि एसडीएम का सीट्स आए, इतना तो एक्सपेक्टेड जरूर था कि डिप्टी एसपी का सीट आए। हमने भी कहा था कि एसडीएम और डिप्टी एसपी का सीट आएगा। हम इस पर फिर से कायम हैं कि एसडीएम और डिप्टी एसपी का सीट आएगा। कैसे कायम है? आप लोग के भी अगर बहुत जान पहचान वाले लोग होंगे तो कुछ लोग बीपीएससी में काम करते हैं, कुछ जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं उनका बीपीएससी में भी पोस्टिंग्स होता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके भी जान पहचान के जो वहाँ पर पोस्टिंग्स होता है और वो आपको खबर देते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि ये जो सीट में एसडीएम और डिप्टी एसपी का जो सीट नहीं निकाला गया, ये सच्चाई है कि आपका मनोबल कमजोर पड़ता है। ये सच्चाई है कि आपका जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो ट्रैक्शन फोर्स होता है, वो कमजोर होता है। हम पुनः कहते हैं कि जो सीट्स को जो निकाला गया है वह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो बीपीएससी को अपना कैलेंडर को फॉलो करना है, जो चेयरमैन साहब फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है।
तो एक तरह से ये इनका एक प्रेशर स्ट्रैटेजी है, प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं दे आर वेरी लैकडेसिकल इन देयर अप्रोच। वो क्या करते हैं कि अगर 10 तारीख को तय दिया गया है कि 10 तारीख को आपको दे देना है, तो ये 10 तारीख को नहीं देंगे, तो इनके चलते एग्जाम का डेट आगे बढ़ता है। दिस चेयरमैन इज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू द डेट। दिस चेयरमैन इज वेरी नाइस व्हेन इट कम्स टू डूइंग द रिफॉर्म्स। कुछ अलग रिफॉर्म्स हो जाते हैं, गलत रिफॉर्म्स भी हो जाते हैं, बट यू नीड टू गिव हिम द क्रेडिट फॉर कंडक्टिंग द फेयर एग्जामिनेशन दिस टाइम, एंड ही इज गोइंग टू कंडक्ट इट इन अ वेरी फेयर मैनर इन द नेक्स्ट टाइम, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब देखो, इनको कैलेंडर को 30 सितंबर को एग्जाम ले रहे हैं, कुछ भी हो जाएगा, 30 सितंबर को लेंगे। अगर बहुत ही ऐसा स्थिति आ जाता है कि एग्जाम लिया नहीं जा सकता, तो 2-4-5 दिन आगे बढ़ाया जा सकता है, पर 30 सितंबर को एग्जाम ले रहे हैं। तो 30 सितंबर को एग्जाम लेने के लिए तो इन्होंने जो जनरल प्रशासन विभाग होता है, जो सामान्य प्रशासन विभाग होता है, उससे इन्होंने सीट्स मांगा है। तो आप याद रखिए कि सीट का संख्या उधर से कुछ रिप्लाई आया ही नहीं है। सामान्य प्रशासन ने, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो देखता है एसडीएम का, डिप्टी एसपी का, उन्होंने कोई भी सीट का रिप्लाई किया ही नहीं है। तो इसका मतलब कि अभी उन्होंने सीट को जीरो भर के नहीं दिया है। उन्होंने जो वैकेंट सीट्स जो मांगा जाता है हर डिपार्टमेंट से, जैसे वित्त विभाग से माना जाएगा, जिसका बिहार फाइनेंस सर्विसेज होता है, अगर शिक्षा विभाग से माना जाता है, जिसका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, तो वो सीट भर के देते हैं कि हमें इतना इतना चीज़ की जरूरत है, आप इसकी बहाली निकाल लो। जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये जो क्वेरी भेजे हैं, उस क्वेरी का उन्होंने आंसर किया ही नहीं है। आपको पता है कि हवा में बात नहीं कर रहे हैं, जो बात तथ्य है वही बोल रहे हैं। एक डिप्टी एसपी टेक्निकल का किया गया है, तो उसको जो डिप्टी एसपी टेक्निकल है वो सीधा चीफ सेक्रेटरी वाले विंग को रिप्रेजेंट करता है, तो चीफ सेक्रेटरी के विभाग से आया है, पर इनके विभाग से भी आया ही नहीं है। तो अब दो स्थिति बनती है कि या तो वो जानबूझकर नहीं दिए हों, अगर जानबूझकर नहीं दिए हो तो एक प्रेशर टैक्टिक्स है इनका कि भाई हम तो निकाल चुके हैं, हम 30 सितंबर को एग्जाम लेंगे, अगर तुमको देना है तो दे दो, हम ऐड कर देंगे। या हो सकता है उनके पास सीट ही नहीं हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि उनके पास सीट नहीं होगा। भले 20 ही सीट आए, 30 ही सीट आए, पर मेरा जो अनुमान है वो है कि कम से कम 20-30 एसडीएम का आएगा, 20-30 डिप्टी एसपी का आएगा, पर आएगा जरूर, यह मेरा अनुमान है। पर यह यथार्थ है कि इनके तरफ से उसका रिप्लाई नहीं किया गया है, इन्होंने जीरो भर के नहीं दिया है। अगर कोई विभाग को अगर नहीं भरना होता है तो यूजुअली उसको जीरो फिल करके भर देता है और वापस कर देता है बीपीएससी को एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। तो यहाँ तक ये तथ्य पूरा सही है, और ये वाला जो तथ्य है ये मेरा अनुमान है, यह गलत भी हो सकता है। तो मेरा अनुमान है कि कम से कम 20-30 सीट जो है एसडीएम और डिप्टी एसपी का आएगा। अब देखो क्या है कि सीट की संख्या बढ़ेगी, बिल्कुल सीट की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, बढ़ना ही बढ़ना है। बाद में रिक्तियों को ऐड करेंगे, भले कोई और सीट ऐड करे, पर ऐड करेंगे, पर मुझे लगता है कि ये भी सीट ऐड होगा। अब 2-3 चीज़ों पर आओ। अभी लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है? आप लेवल ऑफ कंपटीशन ये देखो कि जितने भी रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मेधावी लोग हैं, वो आपके एग्जाम को बीपीएससी को भरेंगे, क्योंकि यूपीएससी सीएससी में बहुत मेधावी लोगों का सीसैट के कारण वो कट गया है, वो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यूपी वाले, जो अपने बिहार वाले हैं वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले भी आते हैं हम लोग के पास, बिहार में भरते हैं। तो ये एक चीज़ को याद रखना कि जिस तरह का अभी ईपीएफओ का पेपर हुआ है, जिस तरह का एपीएससी का भी पेपर हुआ है, इतना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कि लोगों का यूपीएससी से मुंह भंग हो रहा है। जब यूपीएससी से लोगों का मुंह भंग हो रहा है तो उनके पास दो विकल्प है, या तो बिहार नहीं तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये रेगुलर हो गए हैं। तो वो एकदम भूखे शेर की तरह यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है। जब प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो जब लास्ट 1-2 महीना में आएंगे तो कुछ भी उनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बिहार का एक सुंदरता ये है कि वो बिहार स्पेशल से ढेर सारे क्वेश्चन को पूछता है। तो इट इज़ द राइट टाइम टू बकल अप, इट इज़ द राइट टाइम टू, मतलब अपने आप को जान लगाने का राइट टाइम आ चुका है। अब कैसे करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अब इस चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट शैल बी द स्ट्रैटेजी। देखो, हम लोग जुलाई का जो अभी महीना चल रहा है, इसमें पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि जुलाई में आपको क्या करना चाहिए। देखो, पहला 2-3 चीज़ याद रखना। अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं, अगर 6 घंटा नहीं भी पढ़ रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो हम इतना मान के चल रहे होंगे कि कम से कम 3 से 4 घंटा तो आप निकाल ही पा रहे होंगे। तो अगर आप 4 घंटा निकाल रहे हैं, मेरे बंधु, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंप्लीटली फोकसिंग ऑन द प्रीलिम्स एज ऑफ नाउ। इट विल बी अ वेरी फुलिश स्ट्रैटेजी कि आप कंप्लीटली अभी से प्रीलिम्स की तरफ फोकस कर गए। कुछ लोग कहेंगे कि सर प्रीलिम्स तो बहुत डाइसी हो गया है। तो भाई प्रीलिम्स बहुत डाइसी हो गया तो प्रीलिम्स तुम निकाल लो, मेंस के समय फिर क्या करोगे? What options you will be left with? You will be left with the no other option कि फिर से प्रीलिम्स लिखने के लिए। I don't want you to get into that vicious cycle as of now. तो हम क्या कहना चाहते हैं आपको कि आप प्रीलिम्स के लिए अभी पूरे फुल थ्रॉटल में बताइए। आपका काम यह है कि अगर आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं प्रतिदिन, तो मेरे बंधु 2.5 घंटा आप कम से कम मेंस के लिए निकालिए, प्लीज फॉर द गॉड सेक।
क्यों? देयर इज अ रीजन फॉर दिस। 2.5 घंटा मेंस के लिए निकालेंगे, 2.5 घंटा आप प्रीलिम्स के लिए निकालेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि देखो प्रीलिम्स जिस दिन 30 सितंबर को खत्म होगा, मानते हैं कि 40 दिन के बाद रिजल्ट आ रहा है, मान के चलते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आने के बाद का जो समय बच रहा है आपको, मात्र 30 दिन बच रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर हम तो एग्जाम खत्म हुआ उसी दिन से लग जाएंगे तैयारी में। ऐसा दिस आइडिया इज अ वेरी यूटोपियन इन द नेचर, क्योंकि कोई नहीं लग सकता यार, जब तक रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता है। तो कौन ऐसा 30 मार्क खा है, अगर 100 नंबर कट ऑफ जाएगा, अगर 85 नंबर या 90 नंबर कट ऑफ गया है, 80 नंबर मानते हैं कट ऑफ गया है, तो तुम बहुत कम लोग होगा जो 110 नंबर लेके आ रहा होगा, बहुत कम लोग होगा ना जो 110 ले। बहुत लोग होता है कि बॉर्डर लाइन के आसपास ही होता है, किसी का 82 है, किसी का 85 है, किसी का 87 है, तो उस केस में लगता है कि पता नहीं बीपीएससी क्या आंसर दे दे, तो आप गियर अप नहीं कर पाते हैं। जब आप गियर अप नहीं करते हैं तो ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट टाइटन योर बेल्ट एट दैट मोमेंट ऑफ द टाइम एंड यू आर गॉन। तो इसलिए मेरा कहना है कि अभी कंप्लीटली प्रीलिम्स मोड में जाना विल बी वेरी फुलिश, इट विल बी वेरी मतलब मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। अब 2.5 घंटा आप मेंस के लिए करेंगे, 2.5 घंटा आप प्रीलिम्स के लिए करेंगे। जो 2.5 घंटा मेंस में करेंगे उसमें अभी आपको क्या करना है मेरे बंधु, याद रखना कि इसमें एक पेपर है एसे जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। एसे इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेचर। एसे में आपको 2-3 चीज करना होगा। एक तो फिलोसफिकल एसे दबा के पूछ रहे हैं, तो फिलोसफिकल एसे के लिए आप कोई कोचिंग किए होंगे तो कहीं से कोचिंग कर लेना, कोई किताब से पढ़ते हो तो किताब कर लेना, पर उसको समझ लेना एक बार कि कैसे ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद ऐसे के लिए राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बंधु, एक चीज ध्यान रखना, ऐसे जो कम से कम तुमको लिख के जाना है एग्जाम के पहले वो 50 ऐसे में कम से कम 25 ऐसे जो है वो एक किसी एक्सपर्ट से फीडबैक लोगे। वो एक्सपर्ट आपके बाबूजी हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी बाबू, सोना, हृदय, अगर मानते हैं गर्लफ्रेंड ही इंग्लिश लिटरेचर की बनाया हो तो क्या ही दिक्कत है, बोलो कॉपी चेक करो मेरा। पर ऐसा नहीं कि उसमें ग्रामर मिस्टेक निकाल रही है, उसमें ये देखना होगा कि डायमेंशंस हैं कि नहीं। कहने का मतलब है कि जब भी आप एक कॉपी अपना चेक कराओगे, कोई अपने दोस्त से तैयार करा लेना, कोई अपने एक्सपर्ट से तैयार करा लेना, किसी और से चेक करा लेना जिसको एक बहुत अच्छा आइडिया हो। अगर आपने निपुण वाला हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं तो एकदम निश्चिंत रहो, वो बहुत ही बेस्ट जो पर्सन है इस फील्ड का वो आपका कॉपी चेक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो फीडबैक दे रहा है उसको चेक करना। ऐसे में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रवाह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऐसे पढ़ने के बाद हमको बोर नहीं होना चाहिए, और दूसरा बात ऐसे का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डायमेंशन। तो कहने का मतलब है कि आपका ये डिसीजन होना चाहिए कि इस जुलाई महीने के अंदर कम से कम मेरा टारगेट होना चाहिए कि हम 20 ऐसे लिख देंगे। किसी भी तरह से 20 ऐसे लिख के कम से कम 10 ऐसे को चेक करा लेंगे, और 10 ऐसे ऐसे भी रहेगा तो चलेगा, बिकॉज आई शुड गेट द फीडबैक कि मैं ऐसे लिख रहा हूं तो कैसा है, डायमेंशंस कवर हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप अपनी स्वीटू मिठू को दिखा रहे हो, स्वीटू मिठू ऐसा सोच रही है कि भाई मेरे बाबू को बुरा नहीं लग जाए, मेरे बाबू को जब बुरा लग जाएगा तो आपको डायमेंशंस और फीडबैक ही नहीं दे रही है। या फिर बाबू बहुत डेलिकेट है कि गर्लफ्रेंड ने अगर कुछ फीडबैक दिया, आपने बॉयफ्रेंड ने फीडबैक दिया, उसको अदरवाइज ले लिया। नो, टेक दिस फीडबैक और द क्रिटिसिज्म इन अ वेरी राइट स्टेट। जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, वो अगर क्रिटिकल हैं तो इट विल गिव यू डायमेंशन, राइट। अगर हम आपका ऐसे पढ़ रहे हैं, अगर हमको बोर हो गए, हमको नींद आ रहा है, पर अगर आपने गर्लफ्रेंड से दिखाया, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से दिखाया, आप अपने दोस्त से दिखाया, अगर दोस्त आपको बोलता है कि नहीं यार इसको बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा, दिस इज नॉट द राइट फीडबैक यू आर गेटिंग। इसलिए किसी इवेल्युएटर से करा लो, कोई परिचित से करा लो, किसी और से करा लो, बट टाइम एंड अगेन हम आपको बोर कर रहे हैं, चाट रहे हैं, गेट इट डन। क्योंकि जो ऐसे में जो प्रवाह जो चीज़ है, अगर सोचोगे कि लास्ट के 30 दिन में हम प्रवाह डेवलप कर लें, तो भगवान भी अगर उनको कॉपी दे दिया जाए तो वो भी प्रवाह नहीं डेवलप कर पाएंगे, फ्लो नहीं डेवलप कर पाएंगे। आपको भी हम चाट रहे हैं, हमको पता है, पर क्या करें, काम है। अब ध्यान से देखो, ये जो 2.5 घंटा में एक दिन ऐसे को दोगे और एक दिन आप GS2 को दोगे, जनरल स्टडीज जो पेपर 2 है आप उसको दोगे, क्योंकि जनरल स्टडीज पेपर 2 में बहुत ज़्यादा डायनेमिक चीज़ें होती हैं, पॉलिटी वगैरह जो चीज़ है उसमें कवर्ड है। उसमें याद रखना कि जो भी चीज़ को तुम पढ़ोगे, मानते हैं कि हम अगर जुडिशियरी पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि बीपीएससी थीम वाइज क्वेश्चन पूछता है, इतना जटिल नहीं पूछता है। जुडिशियरी तुम पढ़ रहे हो तो याद रखना कि जब जुडिशियरी को करना तो जुडिशियरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलना, और ये देखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बनाने की स्थिति में हैं कि नहीं, और वहीं पर उसको जॉट डाउन करना, थीम वाइज करना। जुडिशियरी करना, वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज और नेक्सस विद द क्रिमिनल्स पूछता है, वो हमेशा पार्लियामेंट पूछता है, वो हमेशा उसका एक लिमिटेड थीम है, वही इसके ऊपर वो पूछता है यार, उसे ज़्यादा पूछता ही नहीं है। जुडिशियरी उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है, गवर्नर उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है, राष्ट्रपति थीम है, पार्लियामेंट थीम है। तो उस थीम को करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर उठा के करना। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हम तुमको बोलेंगे कि मार्केट में मात्र एक किताब है बीपीएससी कंसेप्ट वाला का, बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं, हम बहुत क्रिटिकल हैं अपने चीज़ों को लेकर।
तो वो किताब को हम लोगों ने खुद BCW टीम ने लिखा है। अगर उससे बढ़िया कोई किताब होगा तो हमको कमेंट सेक्शन में बता देना, हम वो किताब खरीद लेंगे। पर अभी यही किताब जो है अभी बेस्ट चल है मार्केट में, क्योंकि ये टू द पॉइंट है। तो इस किताब को खरीद लेना। अगर आपको लगता है कि इससे बढ़िया कोई किताब है तो उसको खरीद लेना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हमें उसको इंडोर्स करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो नेक्स्ट आपका 2.5 घंटा आपका एक दिन में बच रहा है, इसमें आपको क्या करना है, जुलाई महीना में एकदम कंठाग्र कर लो, एकदम क्लियर कर लो कि क्या करना है। इस जुलाई महीने में जो साइंस आपका है इस पर कंप्लीट कमांड होना चाहिए। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, कैसे कंप्लीट होगा वो हम आपको बताएंगे। साइंस में आपको 100% कर लेना है। जो भी आपने नोट्स बनाया है या कुछ भी चीज़ को बनाया है वो कम से कम आप 5 बार रिवाइज करेंगे। ध्यान रखो, आप बोल रहे हैं 5 बार मतलब 5 बार, ध्यान से। दूसरा जो चीज़ आप फोकस करेंगे, दूसरा चीज़ जो आपको फोकस करना है वो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल को कम से कम आपको 6 बार रिवाइज कर लेना है। जो भी आपने चीज़ किया है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो अभी से स्टार्ट करो, नहीं तो बाद में नहीं हो पाता है। बाद में देखो, अगर एग्जाम में बैठे हैं तो अगर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, यार अगर हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पूछा है तो हमने क्वेश्चन देखा, हमने टिक ए मारा, निकल गए आगे खट ले। दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होना चाहिए, मेरा रिवीजन इस लेवल का होना चाहिए कि इसका ए होगा, बी नहीं होगा, सी होगा नहीं, डी होगा ही नहीं, खत्म, खेला खत्म, इस तरह का होना चाहिए। तो 2-3 चीज को ध्यान रखना। पहला, बिहार स्पेशल पे कंप्लीट कमांड कर लेना है, 5 बार रिवाइज कर लेना है। साइंस को 5 बार रिवाइज कर लेना है, इसको 5 बार रिवाइज कर लेना है, इसको बिहार स्पेशल को 6 बार रिवाइज कर लेना है, इसलिए क्योंकि बिहार स्पेशल में थोड़ा सा रटने वाला ज़्यादा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे। एक जो हम लोग तोड़ेंगे 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की क्रांति तक, आज़ादी तक। और एक यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछता है, वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछता है, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट्स की बात करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट वार है, जैसे बैटल ऑफ बक्सर वगैरह है, एक इंपॉर्टेंट वार है क्योंकि बिहार में हुआ है। तो ये सबसे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं इनको आप बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे। गवर्नर जनरल में रट लो, हमने गवर्नर जनरल का भाई एक टाइम मतलब बना लिया A4 शीट पे, अपने रूम के सामने चिपका दिया। रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम ये लगातार पूछता है। जो बैटल ऑफ बक्सर हमेशा पूछता है। यहाँ पर आपसे 2-3 ही चीज़, 5 चीज़ है यार, उसको कर लेना है। एक सब्सिडरी अलायंस आपसे पूछता है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपसे पूछता है। भाई ये 6 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है 1857 के पहले, इसके बाद पढ़ने का बहुत मकसद नहीं है। और एक है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, उसको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को कर लो, और ये 6 टॉपिक को कर लो 1857 के पहले। बाकी उसको बैटल ऑफ वांडीवास रट रहे हो, 7 ईयर वार रट रहे हो, एंग्लो मराठा वार रट रहे हो, नहीं पूछता है भाई। उसका इनपुट टू द आउटपुट रेशियो बहुत कम है, दिमाग का एक लिमिटेड बिट है, उसको फालतू चीज़ पे बर्बाद मत करो। पर यह जरूरी है कि हम ये पढ़ लें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या प्रोविजंस हैं। हम ये पढ़ लें कि शिमला एकॉर्ड में क्या क्या हुआ है। हम ये पढ़ लें कि लिनलिथगो आया तो क्या क्या हुआ है। हम ये पढ़ लें कि जो पैरेलल स्टेट गवर्नमेंट 1942 में बनता है वो कौन पे, कहाँ पे चित्तू पांडे लीड कर रहे हैं, कहाँ पे जातीय सरकार बन रहा है, कहाँ पे प्रांतीय सरकार बन रहा है। ये सब चीज़ पढ़ ले, एक एक चीज़ मेरे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर इंडियन नेशनल आर्मी पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ लें कि बर्मा तक पहुंच चुके थे, इम्फाल तक पहुंच चुके थे, कौन उसमें रेटिंग्स रिवोल्ट क्या होता है, सारा चीज़ पढ़ ले, एक एक चीज़ पढ़ ले। अब 2-3 चीज़ को याद रखो। जुलाई में मेरा काम ये है, तो कोई आदमी बोलेगा कि ये काम हम पहले कर चुके हैं, तो भाई तुम 5 की जगह 6 बार रिवाइज करो। इट इज़ ऑल अबाउट द रिवीजन, इट इज़ ऑल अबाउट रिटेनिंग द थिंग्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो सर हम पढ़ लिए, हमको ये पता कैसे चलेगा कि हमने अच्छा पढ़ा कि नहीं। देयर इज ओनली वन टेस्ट एंड दैट इज कॉल्ड द लिटमस टेस्ट। मार्केट में X कोचिंग का होगा, Y कोचिंग का होगा, Z का होगा, W का होगा और BCW का भी होगा। ये सारा जो टेस्ट पेपर है ना, रद्दी है, कुछ नहीं है, एकदम रद्दी है। एक ही टेस्ट पेपर जो आपको टेस्ट करा सकता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द बीपीएससी। दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द बीपीएससी का तो आप करेंगे ही करेंगे, पर ये आपकी तैयारी आधा है, अधूरी है। इस बीपीएससी जो एग्जाम है और कंडक्ट करता है, अभी हाईकोर्ट का एग्जाम कंडक्ट किया है, एएओ का एग्जाम कंडक्ट करता है, और भी जितने एग्जाम्स हैं जो बीपीएससी ने कंडक्ट किया है, जैसे बीपीएससी जुडिशियरी का भी एग्जाम कंडक्ट करता है, उसके इतने खूबसूरत क्वेश्चन है कि दिल खुश हो जाता है। तो आपको ये सारे टॉपिक पर, साइंस के टॉपिक पर, बिहार स्पेशल के टॉपिक पर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के टॉपिक पर आपने कितना ग्रैब किया है,
आप इन पेपर्स को अटेम्प्ट करके देखेंगे। इन पेपर को बिल्कुल अटेम्प्ट करने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये आपको डिमोरलाइज करने के लिए बनाए हुए हैं। ये क्या है कि एक आदमी को पकड़ा, बोला कि भाई बना दो, और हम लोग इसी के अगेंस्ट है मेरे बंधु। हम लोग का भी टेस्ट पेपर आ रहा है, हो सकता है 15 जुलाई 20 जुलाई या जब भी इन लोग अपना टेस्ट पेपर लॉन्च करेंगे। यकीन मानिए कि जो हमारा टेस्ट पेपर वाला टीम है उसमें टोटल 17 लोग उसको बना रहा है। मतलब 17 के बाद उसमें 4 रिव्यूअर हैं, 4 रिव्यूअर, और चारों रिव्यूअर वो हैं जो सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिए हुए हैं या सर्विसेज में है, कोई पोस्टल सर्विस में है, कोई इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में, वो रिव्यू करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी टेस्ट पेपर बने, आप इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर ऑफ, अब जैसे देखो एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, विजन आईएएस को देखो, इतना बड़ा कोचिंग है और उनसे हम लोग का बहुत भावनात्मक लगाव है, इसलिए उनका नाम ले सकते हैं, क्योंकि अजय सर IIT रुड़की के हैं, तो वी हैव अ वेरी, मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुल रिलेशन है उनके साथ। आप बताइए 35 टेस्ट वो कंडक्ट करते हैं, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, 3500 क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, फिर भी यूपीएससी में एक क्वेश्चन नहीं टकरा पा रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस ए स्टूडेंट इज अटेम्प्टिंग, इट इज ऑल अबाउट द, आप जो क्वेश्चंस बना रहे हैं, आप 200 ही क्वेश्चन बनाओ, आप 500 ही क्वेश्चन बनाओ, पर वो क्वेश्चंस जो है वो बनाने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो भी हो, जो ये जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, इसके एग्जामिनर के माइंड को रीड कर सके। देखो बीपीएससी और यूपीएससी में अंतर है, यूपीएससी को रीड करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, तो दे मस्ट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, पर बीपीएससी को रीड करना आसान है। अब नया पैटर्न पे अब हम लोग के लिए आसान है कि हम लोग बीपीएससी का जो क्वेश्चन सेटर है उसके माइंड को रीड कर सके, तो इस तरह से आप करेंगे। तो मेरा आपका एक सलाह है कि आपने कैसी पढ़ाई करी, उसको टेस्ट करने के लिए कोई भी टेस्ट पेपर आपको अभी उठाने की जरूरत नहीं है। आप ये जो बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर जुडिशियरी वगैरह के क्वेश्चन है इसको करना, प्रोजेक्ट मैनेजर का क्वेश्चन है उसको करना, हेडमास्टर का क्वेश्चन है उसको करना। आप बोलेंगे कि इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए भाई हम लोग अपना किताब ला रहे हैं, मन होगा तो लेना, बाकी जो मार्केट में अगर अवेलेबल है तो उसको कर लेना। वो किताब को लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अगर तुमको लगता है कि अपने इंटरनेट पर देख के कर लेंगे, इंटरनेट से ऑफिशियल आंसर की मिला के कर लेंगे, तो उसको कर लेना। बाकी हम लोग 10-15 दिन में इस किताब को लॉन्च कर देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग का टारगेट है कि ऑफिशियल आंसर की, मतलब ऑफिशियल आंसर की होता है। देखो पैसा कमाना होता तो अभी तक लॉन्च कर दिए होते, पिछले पहले हम लोग लॉन्च कर चुके थे, पर इट इज़, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल हो, आपके पास पहुंचे तो आपको लगे कि ढंग का किताब बनाया है हम लोग। तो उसमें बिहार का जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे CDPO के जितने एग्जाम्स हुए हैं, AO के और जुडिशियरी के जितने एग्जाम्स हुए, सारा का ऑफिशियल आंसर की मतलब ऑफिशियल होता है। अगर मानते हैं कि इसका आंसर A होना चाहिए, पर बीपीएससी ने B दिया है, तो हम अपने उसमें नोट करके लिख दिया कि देखो भाई इसका आंसर कायदे से A होना चाहिए, पर बीपीएससी ने B माना है, तुम सोचो कि तुम क्या मानोगे, है ना। तो इस तरह से काम करने की जरूरत है। बाकी जो टेस्ट सीरीज का मामला है, जो टेस्ट सीरीज वगैरह का चीज़ है, टेस्ट सीरीज के लिए याद रखना कि मात्र 1000 क्वेश्चन बनाना, पर 1000 क्वेश्चन ऐसा बनाना जो बीपीएससी का जो माइंड, जो पहले बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद एनालिसिस करना, किसी और का एनालिसिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, खुद एनालिसिस करो, एक दिन समय दो और देखो कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या उस लाइन पर पूछे जा रहे हैं। तो कैसे आप टेस्ट करेंगे कि उस लाइन पर पूछे जा रहे हैं। देखो बीपीएससी ने मानते कि क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, जब क्वेश्चन नंबर 1 बनाया तो ABCDE करके ऑप्शन उसने दिया, तो मेरा काम ये होना चाहिए कि भाई इसका करेक्ट आंसर A है, पर जो बीपीएससी ने क्वेश्चन जो ऑप्शन B और C को टच किया है, हम ये देखेंगे कि B और C पर हमने प्रश्न बनाया कि नहीं, है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन स्टेटर है उसके दिमाग में B और C ऑप्शन तो था। तो मेरा टारगेट ये है कि जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ले रहे हैं और या आप अपने खुद पढ़ रहे हैं, तो आपने B और C टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, जो उसने ऑप्शन दिए भले वो गलत है। दिस इज द वे यू prepare the things in a very holistic manner. This is what I mean when I see that you need to peep into the mind of the question paper stater, है ना। तो इस तरह से आपको करना है। बाकी सब चीज़ अच्छा है, आप लोग अच्छे से करिए। बाकी जैसा होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किसी और टॉपिक पर वीडियो लाना होगा तो ज़रूर लाएंगे। और आप लोग को बहुत बहुत बधाई, मनोबल को ऊंचा रखिएगा। गुरु पूर्णिमा की भी आप लोग को शुभकामना, क्योंकि आप लोग से भी हम लोग बहुत सीखते हैं, आपके कमेंट से भी सीखते हैं, आप लोग जो फीडबैक देते हैं उससे भी सीखते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।